हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे इतिहास। इसके पहले मैंने 5 से 6 वीडियोस बना दी हैं यूपी स्पेशल की। आप उसको 2x पे सबसे पहले देख लें, वहीं से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस फंस जाएंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक यूपी के इतिहास का। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रहा है कि 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत को क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। तो भाई ये जो था वो हमारा कानपुर में हुआ था। ठीक है, आप सबको पता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है बना था। सचिंद्र नाथ सान्याल थे जिसके सदस्य राम प्रसाद बिस्मिल थे, जोगेश चंद्र चैटर्जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो ये जो हुआ था हमारा, ये इलाहाबाद में हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था जो वर्ष 1988 में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष जॉर्ज म्यूल थे। ठीक है, यानी कि यूपी में सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था, 1988 को हुआ था, और जिसके अध्यक्ष थे जॉर्ज म्यूल। और उल्लेखनीय यह है कि बनारस में 1905, लखनऊ में 1899, 1916 तथा 1936 तथा कानपुर में जो है वो कट गया, यहाँ पे देखिए 1900 कुछ में हुआ था। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादी संप्रदाय संस्थापक कौन थे। तो ये जस्ट रटने की जरूरत है, ये निम्बार्क थे। ठीक है, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। तो ये जो थे हमारे, ये थे हमारे बर्नियर। बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा था, जो कि बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री थे जिसने मुगल राजकुमार दारा शिकोह के लिए एक चिकित्सक के रूप में काम किया था। बर्नियर ने दारा शिकोह के टाइम पे था और भारत को एथेंस बोला था। ठीक है, नेक्स्ट है चंदावर के युद्ध, क्वेश्चन नंबर 252। चंदावर का युद्ध जो 1194 में राजा जयचंद और मोहम्मद घोरी के से पराजित हुआ था। चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति क्या है। तो जो हमारा चंदावर है वो उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में जो यमुना नदी है उसके तट पे स्थित है चंदावर, जहाँ पे मोहम्मद घोरी और राजा जयचंद जो थे उन्होंने चंदावर का युद्ध लड़ा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये जो है वो हुलास, ठीक है, जो कि सहारनपुर में है, वहाँ पे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इधर क्वेश्चन नंबर 256। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। उत्तर प्रदेश की जो प्राचीन जनपद है और उनकी राजधानी, ये बेसिकली महाजनपद उससे है। तो कुरु का इंद्रप्रस्थ है। ठीक है, पांचाल का अहिछत्र और कांपिल्य 2 था। ठीक है, उसके बाद से वत्स का क्या है, वत्स का हमारा कौशाम्बी है और कौशल का हमारा साकेत है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 257 क्या कह रहा है कि नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहू बेगम का मकबरा, ये कहाँ पे स्थित है। तो ये यूपी के फैजाबाद में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इधर कि जो काकोरी ट्रेन कांड हुआ था काकोरी ट्रेन कांड जो हुआ था उससे कौन संबंधित है। तो जो कौन एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था। आप सबको पता है राजेंद्र लाहिड़ी थे, अशफाकुल्ला खान थे, रोशन सिंह थे, लेकिन खुदीराम बोस इसमें नहीं थे। इन सब की जो फांसी देने की जगह है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो इसमें से आप सबको ये चीज़ याद होनी चाहिए। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 258, जौनपुर में जो शर्की वंश का अंतिम शासक कौन था। तो वो था हुसैन शाह। शर्की वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत में प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद आते हैं। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो है 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद जो है वो सिर्फ और सिर्फ अकेले के यूपी में है। क्वेश्चन नंबर 259 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। तो मुजफ्फर अहमद भी थे, शौकत उस्मानी भी थे, नलिनी गुप्ता भी थी, लेकिन मोहम्मद अली अंसारी इसमें नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं वो 8 कौन कौन से महाजनपद हैं। तो ये है काशी, वत्स, कौशल, मल, चेदी,
कुरु, शूरसेन और पंचाल। ठीक है, पंचाल का जो राजधानी था वो था अहिछत्र, शूरसेन मथुरा वाला एरिया था, कुरु जो है प्रेजेंट टाइम के दिल्ली वाला एरिया था, चेदी सुक्तिमती ये बुंदेलखंड के आसपास था, मल जो है वो देवरिया के आसपास, कुशीनारा का श्रावस्ती जो कि फैजाबाद के आसपास, वत्स का कौशाम्बी ये इलाहाबाद के आसपास, और काशी वाराणसी आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 260 हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो मांडी है, मांडी ये कहाँ पे है, तो मांडी हमारा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान जो हुआ था वो कहाँ का हुआ था, तो भाई ये कलिंजर का जो था वो अभियान था, और ये 1545 में हुआ था। ठीक है, कलिंजर के विरुद्ध इसी अभियान के दौरान एक बम का गोला फटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद से इधर आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 266 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भी अधिवेशन हुए हैं उसको आप सबसे पहले सुमेलित करिए। तो अभी जस्ट आप सबको पता होना चाहिए कि बनारस में कौन सा हुआ था, 1905 में बनारस का हुआ था गोखले जी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद से मेरठ में जो हुआ था वो 1946 का हुआ था। ठीक है, कानपुर में हुआ था हमारा 1925 का, जस्ट काकोरी ट्रेन एक्शन वाले टाइम पीरियड में, और लखनऊ में जो हुआ था वो 1916 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कन्नौज पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, तो वहाँ का शासक जो था वो राज्यपाल था। ये सब आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं, ये सारे फैक्ट्स दे रखे हैं उसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 267 है निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, तो ये 1833। ठीक है, किधर से, बंगाल प्रेसिडेंसी से हट के आगरा प्रेसिडेंसी में आ गया था। क्वेश्चन नंबर 264 देखते हैं, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था, भाई ये जौनपुर जो था उसे कहा जाता था। ठीक है, और शेरशाह सूरी जो था और मलिक मोहम्मद जायसी ये सब लोग जो थे इन्होंने यहाँ से शिक्षा को प्राप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इधर, क्वेश्चन नंबर 268 कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो नाम आपको देखना है। ठीक है, कोइल अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज, जीजा भुक्ति कौशाम्बी को नहीं कहते थे, जीजा भुक्ति बुंदेलखंड को कहते थे, जीजा भुक्ति बुंदेलखंड को कहते थे, बाकी सब सही सुमेलित हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग का प्रॉब्लम है बट मैं आपको रीड अप कर दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 273 देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुई थी। उसके बाद इधर क्वेश्चन आता है, तो दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता था, तो कन्नौज को जाना जाता था। अंग्रेजों के विरुद्ध जो बनारस विद्रोह था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो उसका राजा चेत सिंह कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए RO21 का क्वेश्चन भी है कि कौन कर रहा था, तो राजा चेत सिंह कर रहे थे। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस में के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था, अभी हमने देखा 1936 में बना था, तो यहाँ पे जो महाध्यक्ष थे वो थे NG रंगा। ठीक है, उसके बाद है काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी, तो इनको गोरखपुर में फांसी दी गई थी। ठीक है, देखिए राम प्रसाद बिस्मिल का जो जन्म है वो 11 जून को शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अभी फ़िलहाल हाल ही में जो काकोरी कांड है उसका नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन जो है वो रख दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, तो ये हुआ था 1856 में। ठीक है, कुशासन का आरोप लगा करके उसका विलय कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर, निम्नलिखित में से किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है, वही सेम पेज है, उसका अच्छी कॉपी इधर है, तो आप इसको देख करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 277, मंगल पांडे जो सिपाही थे वो कौन सी नेटिव इन्फेंट्री के थे, तो यहाँ पे ऑप्शन में गलत है, वो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो थे वो सिपाही थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 278 लिखा है कि माहलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू हुई थी, तो ये उत्तर प्रदेश में थी। माहल का मतलब होता था विलेज, तो पूरे एक विलेज के हेड को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती थी टैक्स कलेक्ट करने की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 282 है कि प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपदों में से एक जो है वो
उपस्थित है, तो ये सीतापुर में है भाई, जिसे 1000 ऋषियों की तपोभूमि भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो बुद्ध का महापरिनिर्वाण मंदिर है वो कुशीनगर में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 283 देख लेते हैं। यहाँ पे ऐतिहासिक इमारत है और उनका जो है वो स्थान बताना है। तो जो बुद्ध का स्तूप है वो हमारा कुशीनगर में है। ठीक है, और 84 गुंबद जो है वो है जालौन में। जामा मस्जिद हमारा मुरादाबाद में है और कामतगिरी पर्वत जो है वो चित्रकूट में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इधर क्वेश्चन नंबर 280 दे रखा है कि जो वाल्मीकि आश्रम है वो कहाँ पे स्थित है। तो जो वाल्मीकि जी का आश्रम है वो बिठूर में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कानपुर के 24 किलोमीटर दूर गंगा किनारे पर बसा है। इसे प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ कहा जाता था। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर स्थित है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कुछ काल तक यहीं रही। कार्तिक मास में यहाँ पर एक मेला लगता है जिसका नाम है कालपी। जालौन में ही व्यास व नरसिंह टीले हैं। ऐसी मान्यता है कि व्यास टीले के स्थान पर ऋषि व्यास का आश्रम था तथा नरसिंह टीले के स्थान पर राजा हिरण्यकश्यप का महल था, जहां प्रहलाद की रक्षा करने हेतु भगवान, ये हमारी थोड़ी हिस्ट्री दे दी है। ठीक है, चलिए आते हैं, उसको उतना नोटिस नहीं करते हैं। इधर क्वेश्चन नंबर 284 देख लेते हैं। 284 क्या है, वही कुशीनगर। कुशीनगर में कौशाम्बी में आ जाता है। कौशाम्बी में हमारा है रामभार स्तूप। ठीक है, उसके बाद कुशीनगर में नहीं, एक सेकेंड, कौशाम्बी में है हमारा घोषित राम मठ। ठीक है, कुशीनगर में हमारा है रामाभर स्तूप और सारनाथ में है दामेक और श्रावस्ती में है सहित महित स्तूप। ये याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 285। वो दे रखा है कि निम्नलिखित में से आमिर खुसरो किस स्थान से संबंधित था। तो आमिर खुसरो जो था वो पटियाली से संबंधित था। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उत्तर प्रदेश का कला, संस्कृति, नृत्य एवं मेले। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।